नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागतम है आप सभी का ट्यूशन कन्हैया में एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज ए कन्हैया द्विवेदी फ्रॉम ट्यूशन कन्हैया वर्ल्ड। आज की ये वीडियो यूट्यूब पर भूचाल ला देगी। हर बहन, हर भाई, हर शेर और हर शेरनी से कहना चाहेंगे कि अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसमें आपको पढ़ना है वर्ण और ध्वनि के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है वर्ण और ध्वनि के बारे में। चलिए, ये 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो पहला प्रश्न है कि ध्वनि किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगी इसमें से? 4 ऑप्शंस है। अगर भाई हर बहन, हर गृहिणी को पता है तो इसकी कमेंट करें। भाषा की लघुत्तम इकाई को वो ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? तो ऑप्शन ए है और ऑप्शन नंबर बी है उ, ऑप्शन नंबर सी है हर सही, ऑप्शन नंबर डी है च। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी राइट च। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? ऑप्शन नंबर ए ग, ऑप्शन नंबर बी छ, ऑप्शन नंबर से प, ऑप्शन नंबर डी हर सही। तो क्या हो जाएगी इसकी आंसर बाबू? अगर आपको पता है तो कमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगी हर सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी राइट हर सही। अगला क्वेश्चन है कि नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 46। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी बाबू। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो 46। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क से म तक के व्यंजन अक्षरों को क्या नाम है। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर से है, ऑप्शन नंबर डी है। बताइए, स्पर्श हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी आंसर। ऑप्शन नंबर ए, भाई बहन गृहिणी कोई भी है तो ऑप्शन नंबर ए राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यह र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं। तो उष्ण व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी उष्ण व्यंजन। उष्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, तालव्य स, मूर्धन स, दन्य स, ह को कौन व्यंजन है। कौन व्यंजन कहते हैं या कौन व्यंजन कहते हो? तो उष्ण व्यंजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर कि घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो क वर्ग आता है, च वर्ग आता है कि ट वर्ग आता है कि त वर्ग होता है। तो क्या हो जाएगी? क वर्ग। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? क वर्ग। प्रश्न संख्या 9 है कि ज अक्षर व्यंजनों को किस वर्ग में आता है। तो च वर्ग। किस वर्ग में आता है? तो च वर्ग हो गया। किस वर्ग में आता है? तो च वर्ग। अंग अक्षर व्यंजन आता है, अंग अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो ट वर्ग हो गया। क्या हो गया बाबू? ट वर्ग। क्या हो गया? ट वर्ग। अगला प्रश्न है, द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है। तो च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर अगर पता है तो आप बताइए। तो त वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त वर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 है। अगला प्रश्न संख्या 12 है कि फ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है। तो प वर्ग। फ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? तो प वर्ग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगी। हर भाई, हर बहन और हर गृहिणी से मेरा विनती है कि मेरी वीडियो पसंद आवे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में किसे वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी राइट। फिर बंद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी राइट।
14 नंबर यानी कि 14 नंबर प्रश्न संख्या 14 है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर बी है राइट हो जाएगी अनुनासिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह कौन है। तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। क ध्वनि। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन से है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों से चुनकर सही उच्चारण स्थान लिखे, तो कंठ हो जाएगी। क कहाँ से बोला जाता है बाबू, तो कंठ से। कहाँ से रे बाबू, कंठ से। 17 नंबर प्रश्न संख्या 17 है कि ख ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख कहाँ से आपकी आवाज निकल रही है, तो ख कंठ से। कहाँ से बाबू, कंठ से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है कि अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कहाँ से है, कंठ से। 19 नंबर प्रश्न संख्या 19 है ट ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। हर भाई हर बहन हर गृहिणी से मेरा विनती है कि 2024 के लिए जो बिहार बोर्ड से जो भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मूर्धन्त नौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका। क्या हो जाएगी इसका आंसर, नासिका। 21 नंबर क्वेश्चन से अगला प्रश्न संख्या 21 है त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ दंत तालु ओठ। क्या हो जाएगी, दंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दंत। आप लोग लिखिए, नोट कीजिए। हर भाई हर बहन हर गृहिणी से विनती है, हर शेर और हर शेरनी इसको नोट कर ले। अगला प्रश्न संख्या 24 है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी से, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू से, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत से। क्या से, तो संस्कृत से। 25 प्रश्न संख्या 25 है न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका। क्या हो जाएगी, नासिका। तो प्रश्न संख्या 27 है बाबू फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ। क्या हो जाएगी, ओठ। 28 नंबर प्रश्न संख्या है ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ हो जाएगी। भ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ हो जाएगी। य ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। य ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु से। हर भाई हर बहन हर गिरहनी या हर शेर या हर शेरनी से कलम और कापी, विनती है हमारी कि कलम और कापी से कापी पर नोट कर ले। र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा। र ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। यानी कि 32 प्रश्न संख्या ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ल ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। व ध्वनि का उच्चारण स्थान गोटा। व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर से दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल बी ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर से। 34 ऑफ प्रश्न संख्या 34 है तालव्य स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। तालव्य स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 हो गई। प्रश्न संख्या 36 है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दंत। 37 नंबर हर भाई अगर वीडियो मेरी पसंद आवे तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और जहां तक कि सब्सक्राइब भी कर दे। इसी तरह से मैं वीडियो बनाते रहूंगा। ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। ह कहाँ से बोला जाएगा, तो कंठ से बोला जाएगा। आपकी इस आवाज कहाँ से निकल रही है, तो कंठ से निकल रही है।
जो भी 2024 में जो भी सीटेट देने वाले बच्चे हैं, जो बीपीएससी देंगे, उनके लिए भी हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाएगा। रे ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, तालु, मूर्धा। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या होगी? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, मूर्धा। 41 नंबर को प्रश्न संख्या 41 का है। ई हर सही या दीर्घही। हर सही या दीर्घही ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। हर सही और दीर्घही स्थान क्या है उसका? तालु। हर सही या दीर्घही ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु से। ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु। ओ या औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओठ से। कंठ और ओठ से। अंग, य, मूर्धन्त न और म पंचमाक्षर ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिका। क्या है? नासिका। यानी कि 45 नंबर प्रश्न संख्या है। उच्चारण के स्थान के विचार से निम्नलिखित में से स ध्वनि को क्या कहेंगे? स ध्वनि को क्या कहेंगे? तो दंते। स ध्वनि को क्या कहेंगे बाबू? दंते। यानी कि 46 क्वेश्चन नंबर है। उच्चारण तथा उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे? तो कंठ कहेंगे। क्या कहेंगे? 47 प्रश्न संख्या 47 का उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से छ को क्या कहेंगे? तालव्य। छ को क्या कहेंगे? तालव्य। अगला प्रश्न संख्या 48 है। उच्चारण के स्थान के विचार से निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करें। अगर आपको पता है तो कमेंट करें। ओठ हो जाएगी आंसर। क्या हो जाएगी? ओठ। 50 नंबर को क्वेश्चन है। यानी कि 50 नंबर प्रश्न संख्या 50 का है। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे? ओठ हो जाएगी आंसर। क्या हो जाएगी? ओष्ठे। 51 है। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से पंचमाक्षर अंग